मैं बिना झिझके उसकी आंखों में देखता हूँ। मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूँ। हमारी नजरें मिलती हैं। मेहमान सांसें थाम लेते हैं जैसे कुछ छूट न जाए। इसी समय लियो भीड़ को चीरता हुआ सिल्विया के पास पहुंचता है। वह धीरे से उसकी आस्तीन पकड़ता है। सिल्विया, क्या यंग मास्टर बस गुस्सा कर रहे हैं? ये सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सिल्विया तुरंत उसका कंधा थाम लेती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। वह मेरी ओर मुड़ती है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही है। क्या मुझे अपमानित करना ही तुम्हारी चाहत है? मैं उन्हें देखता हूँ और कुछ भी महसूस नहीं करता। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं बस एक फैसला ले रहा हूँ। अचानक लूना हल्की सी हंसी छोड़ती है जिससे माहौल का तनाव टूट जाता है। वह सिल्विया की ओर मुड़ती है। उसने मुझे चुना है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? शब्द सहजता से निकलते हैं लेकिन उनमें ऐसी अथॉरिटी है कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सिल्विया का चेहरा बिगड़ जाता है। लूना, खुद पर ज्यादा खुश मत हो। जेवियर बस अभी उलझन में है। वह तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। लूना कंधे उचका देती है। तो क्या ये सिर्फ सगाई है? प्यार कोई जरूरी चीज नहीं है। ये शब्द मेरे सीने पर ठंडी मुट्ठी की तरह लगते हैं। मुझे पता है कि लूना यह जानबूझकर कह रही है, लेकिन उसमें जो बेरुखी है वह फिर भी चुभती है। सिल्विया कुछ और कहने के लिए मुंह खोलती है लेकिन मेरे पिता आगे बढ़ते हैं। इतना ही काफी है। जेवियर ने फैसला कर लिया है। आज का समारोह यहीं समाप्त होता है। आने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम का आनंद लें। मेहमान चले जाते हैं। हालांकि फुसफुसाहट पूरी तरह से बंद नहीं होती। मैं सिल्विया को गुस्से में बाहर जाते हुए देखती हूँ और एलेना, सेरेना और अवा की आंखों में जटिल भाव देखती हूँ। आखिरकार मैंने चैन की सांस ली। लूना को देखा, वो जाने के लिए मुड़ चुकी थी। रुको, उसके पीछे दौड़ते हुए मैंने कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं उसका आस्तीन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ लेकिन वह आसानी से एक तरफ हट जाती है। बात करने के लिए कुछ नहीं है। आखिरकार लूना मेरी ओर मुड़ती है। उसकी आंखें ठंडी हैं। मुझे नहीं पता तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये कोई खेल नहीं है, मैं जल्दी से कहता हूँ। मैं हर शब्द सच कह रहा हूँ। लूना मुझे लंबे समय तक घूरती रहती है, फिर अचानक आगे बढ़कर मेरा ठुड्डी अपने हाथ में ले लेती है। जेवियर जेड, तुमने सिल्विया का 20 साल तक पीछा किया। अब अचानक तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और उम्मीद करते हो कि मैं इस पर यकीन कर लूं। मेरी पलकें कांप जाती हैं। ये बहुत करीब है, इतना करीब कि मैं उसकी आंखों में अपनी ही परछाई देख सकता हूँ। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं भी करती हो तो कोई बात नहीं, बस मुझे एक मौका दे दो। लूना मुझे छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि मैं अपना होंठ काटता हूँ। मैं उसे सच नहीं बता सकता कि मैं यह जीवन पहले भी जी चुका हूं, क्योंकि अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका हकदार कौन है। लूना की आंखों में कुछ झलकता है लेकिन वह उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता है और उसकी जगह उदासीनता ले लेती है। वह मुड़कर जाने लगती है। वह पीछे सिर्फ एक वाक्य छोड़ जाती है, कल सुबह 10 बजे जियांग ग्रुप मुख्यालय। मैं वहीं खड़ा रहता हूं और उसे गलियारे के अंत में गायब होते हुए देखता हूं। बिना जाने ही मेरे होंठों पर मुस्कान आ जाती है। ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर है। कम से कम वह मुझे एक मौका देने को तैयार है। हॉल के दूर कोने में लियो मेरी दिशा में घूर रहा है। उसकी आंखों में इतनी गहरी नफरत है कि वह लगभग ठोस लगती है। वह सिल्विया के करीब झुकता है और बुदबुदाता है, युवा मालिक को जरूर लूना ने धमकाया है। हम इसे ऐसे ही नहीं होने दे सकते। सिल्विया की मुट्ठी कस जाती है। उसकी आंखों में एक ठंडी गणनात्मक नजर आ जाती है। फिक्र न करो, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। लूना से मेरी सगाई जिंगबई के अभिजात्य वर्ग में धमाका कर देती है। बाकी 4 परिवार उसकी पृष्ठभूमि की जांच करवाते हैं, ये जानने को बेताब कि मैंने अपनी पुरानी दुश्मन को क्यों चुना। पर लूना का अतीत अभेद्य है। कागजों के अनुसार यह स्विट्जरलैंड का एक गुप्त साम्राज्य है जो यूरोपीय वित्तीय समूहों और उन ताकतों से जुड़ा है जिनका नाम लेने की कोई हिम्मत नहीं करता। वह इतनी ताकतवर कैसे है? सिल्विया रिपोर्ट को जोर से मेज पर पटक देती है। वह तो बस एक बिगड़ी हुई लड़की है जिसे मैंने सारी जिंदगी दबाया। उसे यह हक किसने दिया? एलेना सोचती है और कहती है, शायद हम उसे कभी जानते ही नहीं थे। तभी लियो मन ही मन उबल रहा है। उसने सिल्विया और दूसरों को चुराया ताकि जेवियर को रोता बिलखता देख सके, न कि उसे मजबूत और अडिग। वह सांस लेकर अपने गुस्से को दबा लेता है। वह एक कॉल करता है। अगले दिन मैं अपने निजी क्लब पहुंचता हूं, तभी गलियारे से आवाजें आती हैं, सिल्विया यहां नहीं। लियो की आवाज सधी हुई है जिसमें एक संवेदनशीलता है। मेरे कदम ठिठक जाते हैं। सिल्विया लियो को दीवार से सटाए बेपरवाह चूम रही है। लियो मुझे देख जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर देता है। सिल्विया, अगर युवा मालिक ने हमें इस तरह देख लिया तो उसका दिल टूट जाएगा। सिल्विया ठंडी हिकारत के साथ बस हंस देती है। क्या उसने कभी सोचा कि जब उसने लूना को चुना तो मेरा दिल कितना टूटा होगा? मैं चुपचाप खड़ा होकर यह सब देखता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा दृश्य मुझे पूरी तरह तोड़ देता। अब मुझे यह बस दयनीय लगता है। मैं मुड़कर जाने लगता हूँ और गलियारे के कोने पर सीधे किसी से टकरा जाता हूँ। लूना मुझे गहरी, अनपढ़ी जा सकने वाली आंखों से घूरती है। काफी देख लिया? मैं एक भौं ऊपर उठा देता हूँ। मेरा पीछा कर रही हो? लूना चुप रहती है। वो उन्हें देखती है। मेरे कुछ कहने से पहले वो वेटर की ट्रे से वाइन उठाती है और सीधे लियो की ओर बढ़ जाती है। वह पूरी बोतल उसके सिर पर उंडेल देती है। लियो चीखते हुए पीछे हट जाता है। लूना, पागल हो क्या? सिल्विया भड़की हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूना ने उन्हें देखा तक नहीं। वह हाथ पकड़कर मुझे खींच लेती है और उसकी काली कार रात में ओझल हो गई। कार के अंदर का तनाव दम घोंटने वाला है। मैं ड्राइवर सीट पर बैठी लूना की ओर देखता हूँ। क्या तुम नाराज हो? लूना कुछ नहीं कहती। कार अचानक तेजी से बढ़ जाती है। मैं हल्के अंदाज में कहता हूँ, क्या इसलिए कि मैं सिल्विया से मिलने गया था? टायरों की तेज आवाज गूंजती है। कार सड़क के किनारे जोर से रुक जाती है। लूना मेरी ओर मुड़कर देखती है।
उसकी आंखों में ऐसा अंधेरा है कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मैं तुमसे एक बार और पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? अगर ये सिल्विया को जलाने के लिए है तो बधाई हो, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। लेकिन मुझे अपनी चाल का मोहरा मत बनाना। मैं चुपचाप उसकी आंखों में देखता हूँ, फिर हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका चेहरा छूता हूँ। लूना पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, उसकी तीखी कठोरता एक पल में नरम पड़ जाती है। मैं मुस्कुराता हूँ और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसकी भौहों के पास स्पर्श करता हूँ। लूना, क्या तुम जल रही हो? मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि लूना मेरी कलाई पकड़ लेती है। मुझे उकसाओ मत। उसकी सांसें बिल्कुल पास हैं, जिनमें रेड वाइन और किसी खतरनाक चीज की खुशबू घुली है। सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए मैं कहता हूँ, अगर मैं फिर भी ये करूं तो? लूना मुझे घूरती है, फिर हंसकर मुझे छोड़ दिया। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें बुखार है। उसका अंगूठा मेरे माथे पर फिरता है और उसे तपता हुआ पाता है। तभी मुझे चक्कर सा महसूस होना शुरू होता है। मेरे सामने लूना की छवि दो धुंधली आकृतियों में बदल जाती है। मैं अनजाने में उसकी आस्तीन पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह पहले ही मेरी कलाई पकड़ लेती है। हिलना बंद करो। गाड़ी फिर से चल पड़ती है। वह सबसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल की ओर गाड़ी चलाती है। मैं अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक जाता हूँ। होश धीरे धीरे डूबने लगता है। धुंधलके के बीच मैं बस हल्की सी लूना की आवाज सुन पाता हूँ, जो फोन पर बुखार की दवा और आईवी ड्रिप का इंतजाम कर रही है। खिड़की के बाहर की नियॉन लाइटें रंगीन धाराओं में बदल जाती हैं। मुझे पिछले जीवन की वह बरसाती रात याद आई, जब मेरा शरीर ठंडा था, मैं खून से लथपथ था और लूना कांपती आवाज में मुझे पुकार रही थी। तभी एक आवाज ने मुझे वर्तमान में खींचा। गाड़ी पार्क कर लूना मुझे हैरानी से देखने लगी। चल पाओगे? कहना चाहा कि ठीक हूं, पर हिलते ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगले ही पल कोई मुझे संभाल लेता है। लूना से आती हल्की चीड़ की गंध मुझे पूरी तरह घेर लेती है। वह धीरे से बड़बड़ाती है, कितनी झंझट है, और फिर मुझे अपने करीब खींच लेती है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति वार्ड में। डॉक्टर अपने चश्मे को ऊपर सरकाता है। तापमान 102.2 है, इन्हें निगरानी के लिए रुकना होगा। फिर वह हिचकिचाता है और लूना की ओर देखता है। लूना तुरंत समझ जाती है। वह उसके पीछे पीछे गलियारे में चली जाती है। यंग मास्टर सी की बांह पर जो सुई के निशान हैं, वे बहुत हाल के हैं, डॉक्टर कहते हैं। ये जबरन खून निकालने के लगते हैं। डॉक्टर अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं। और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान और मुलायम ऊतकों की चोटें हैं। ये भी हाल की ही लगती है, कुछ ठीक नहीं है। लूना की आंखें एकदम ठंडी हो जाती हैं। जब वह वार्ड में लौटती है, मैं पहले ही अर्धचेतन अवस्था में जा चुका होता हूँ। नर्स चौथी ड्रिप लगा रही है। जैसे ही सुई चुभती है, मेरा शरीर अनायास ही झटके से कांप जाता है। लूना बिस्तर के पास खड़ी है। उसकी नजर मेरी नंगी बांह पर पड़ती है, जो निशानों से भरी हुई है। उसकी उंगलियों की पोरें कसकर चटकती हैं। फिर मैं नींद में बड़बड़ाता हूँ, सिल्विया, क्यों? लूना का चेहरा फिर से भावहीन हो जाता है। वह जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन एक तपती हुई हथेली उसकी पकड़ लेती है। मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी है। लूना, मत जाओ। उसके कदम रुक जाते हैं। पर्दों की दरार से चांदनी फिसलकर मेरे पसीने से भीगे माथे पर पड़ती है। लूना लंबे समय तक चुपचाप देखती रहती है। आखिरकार वह बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर फिर से बैठ जाती है। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ, लूना वहीं है, पास और थोड़ी थकी हुई। मेरा गला सूखा और खुरदुरा है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि लूना का चेहरा फिर से अपनी सामान्य ठंडक में लौट आता है। तुम्हारा बुखार उतर गया है। तभी मुझे लगा मैं अस्पताल में हूँ। पास ही गर्म पानी रखा है। मेरी आंखें भर आईं। पिछली बार जब मैं बीमार था, सिल्विया लियो के साथ व्यस्त थी। उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा। धन्यवाद, मैं धीरे से कहता हूँ। लूना अपनी कफ बटन लगाने के बीच में रुक जाती है। जरूरत नहीं है। जब तक सगाई कायम है, तुम्हें स्वस्थ रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मैं उसके शब्दों और उसके व्यवहार के बीच के विरोधाभास को नहीं टोकता। लूना, मैंने सपना देखा कि सबने मुझे छोड़ दिया। वह मेरी ओर देखती है। क्या बुखार ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? ये कैसी बातें हैं? वो भी उसकी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि सपने में तुम आई थी, सिर्फ तुम। हवा एकदम ठहर सी जाती है। सिर्फ एक पल के लिए लूना के चेहरे के भावों में कुछ बदलता है, लेकिन वह उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता है। वह अपनी जैकेट उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ती है, फिर हैंडल पकड़कर रुक जाती है। तुम्हारे हाथ पर ये चोटें कैसे आईं? मैं ऊपर देखता हूँ और फीकी सी मुस्कान देता हूँ। क्या तुम यकीन करोगी अगर मैं कहूँ कि सिल्विया ने जबरदस्ती मेरा खून लिया था लियो के लिए? लूना की पीठ एकदम तन जाती है। वार्ड में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। मूर्ख, वह अचानक कहती है। मैं पलकें झपकाता हूँ। क्या? लूना एक एक शब्द दोहराती है। मैंने कहा कि तुम पूरी तरह से और बिल्कुल मूर्ख हो। किसी को अपना खून निकालने देना बिना लड़े, खुद को धकेलवाना और पलटकर जवाब ना देना। वह ठंडी हंसी हंसकर मेरे हाथ के निशान छूती है। इसे क्या कहोगे? मेरी उंगलियां झुंझलाकर कांपी। मैं बहस करने लगा, पर उसने टोक दिया। लेट जाओ और ठीक से आराम करो। कंधे पर हाथ रखकर वह मुझे तकिए पर ऐसे दबाती है कि बहस की जगह नहीं बचती। उसकी हथेली गर्म है। वह एहसास अस्पताल के गाउन से भीतर तक पहुंचता है। मैं उसकी ओर देखता हूँ। उसकी आंखों में कुछ उथल पुथल है, जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता। वह मुझे छोड़ देती है। वह मुड़ती है और अपनी जैकेट उठा लेती है। मैं इससे निपट लूंगी। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, पर मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। आधे घंटे बाद जियांग मुख्यालय के टॉप फ्लोर ऑफिस में लूना ने फाइलें मेज पर पटक दी। सब पक्का है? उसका सहायक ईथन अपने चश्मे को ठीक करता है। सिल्विया ने वाकई पिछले महीने मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर सेंट्रल हॉस्पिटल से रोडियम नेगेटिव खून मंगवाया था। समय यंग मास्टर सी की बांह पर लगे इंजेक्शन के निशानों से बिल्कुल मेल खाता है। लूना की आंखें एक पल में ठंडी हो जाती हैं। ईथन आगे बोलता है,
और भी है। एलेना, सेरेना और एवा हाल ही में घुड़सवारी क्लब के मैनेजर के साथ लगातार संपर्क में रही हैं। यंग मास्टर सी के गिरने से पहले सुरक्षा कैमरे में उनके लोगों को अस्तबल में फीड के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया था। लूना की उंगलियों में पकड़ी कलम 2 टुकड़ों में टूट जाती है। फोन पर नोटिफिकेशन आता है। शेवारिस ने पूर्व प्रेमी से बदला लेने हेतु जियांग उत्तराधिकारी को बहकाया। संलग्न फोटो में जेवियर और लूना को भोज में एक दूसरे को देखते हुए संकेतात्मक रूप से दिखाया गया है। लूना हंसकर पीआर को कॉल करती है। 3 बातें। पहली, खबर छापने वालों पर केस करो। दूसरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। तीसरी, जो कहा था सब जारी कर दो। दोपहर तक जिंगबई में हलचल मच गई और लूना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी। पत्रकार मेरे साथ उसके रिश्ते पर अटकलें लगाते हैं। लूना की आवाज शांत पर दृढ़ है। मेरे निजी मामले किसी और के लिए मायने नहीं रखते। जियांग ग्रुप आधिकारिक तौर पर दस्तावेज जारी करता है। लियो की जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां, बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड जो दिखाते हैं कि उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए शीय परिवार से पैसे निकाले, और यहां तक कि सिल्विया के साथ लियो की निजी गाली ग्लौज की रिकॉर्डिंग भी। जनता की राय तुरंत पलट जाती है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पीठ टिकाकर लेट जाता हूं और अपने फोन पर नोटिफिकेशन की बांट देखता हूं। होठों पर हल्की सी मुस्कान है। वार्ड का दरवाजा खुलता है। लूना अंदर आती है और मेरी गोद में एक और मोटी फाइल डाल देती है। चुपचाप धक्के खाते रहना। शीय परिवार का युवा मालिक कब से इतना कमजोर हो गया? मैं फाइल खोलता हूं। अंदर लियो के खिलाफ और भी ज्यादा विस्तार से सबूत हैं। एक पूर्व प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें और भारी जुए के कर्ज का दस्तावेजी प्रमाण। मैं ऊपर देखता हूं। मेरी आंखों में शरारत की एक चमक झलकती है। क्या जियांग ग्रुप की सीईओ मुझे बदला लेना सिखा रही है? लूना मुझे नीचे देखती है। क्या तुम सीखोगे? मैं हंसता हूं और अपना फोन उठा लेता हूं। मैं गुमनाम रूप से सबसे गंभीर सबूत हर बड़े प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देता हूं। 1 घंटे से भी कम समय में टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है, लियो जो को एलीट सोसाइटी से बाहर होना चाहिए। लिन परिवार के बोर्डरूम में सिल्विया एक टैबलेट जमीन पर पटक देती है। वो गंदा जेवियर, उसने लियो को फंसाने की हिम्मत कैसे की? एलेना ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखकर भौहें चढ़ा लेती है। ये सबूत नकली नहीं लगते। इसके पहले कि वह बात पूरी कर सके, सिल्विया उसका कॉलर पकड़ लेती है। चुप रहो, लियो को फंसाया जा रहा है। ये जेवियर और लूना की मिली भगत है। एवा बोल पड़ती है। ऐसा लगता है कि लूना वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक जमीन का टुकड़ा खरीदने की योजना बना रही है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। वे तुरंत एक दूसरे को समझ जाते हैं। सेरेना अपने चश्मे को ऊपर सरकाती है। चूंकि वे गंदा खेलना चाहते हैं तो हमें भी वैसा ही करने के लिए दोषी न ठहराएं। उस रात लिन, यी, सॉन्ग और अन परिवार जियांग ग्रुप से नाता तोड़ लेते हैं। खबर है कि ये चारों बैंकों संग लूना का कैश फ्रीज करा रहे हैं। जब मुझे पता चला, लूना स्टडी में कॉल पर थी। कॉफी लेकर अंदर जाने पर सुना कि वह टीम को हर हाल में यूरोपीय बॉन्ड बेचकर पूंजी वापस लाने का निर्देश दे रही है। जब स्क्रीन काली हो जाती है, कमरे में भयानक सन्नाटा छा जाता है। मैं उसके सामने कॉफी रख देती हूँ। क्या जियांग ग्रुप को सी परिवार की मदद चाहिए? लूना मेरी ओर देखती है। तुम्हारा मदद करने का तरीका क्या है? मैं शांति से बोली, मेरे नाम 3 खदानें हैं, ये तुरंत बिक सकती हैं। लूना अचानक हंस दी। इसका मतलब समझती हो? उसकी नजरें चाकू की तरह मेरी आंखों में चुभीं। मैं अपनी भौं ऊपर उठा देती हूँ। मेरी उंगली का सिरा हल्के से कॉफी कप के किनारे पर थपथपाता है। इसका क्या मतलब है? लूना धीरे धीरे और सोच समझकर बोलती है। इसका मतलब है कि आज से सी परिवार और जियांग परिवार पूरी तरह से एक दूसरे से बंध जाएंगे। अगर बात सिर्फ सिल्विया के पीछे जाने की है तो इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लगभग अविश्वास में हंसी पड़ती हूँ। मैं अपने नाम की सबसे कीमती संपत्तियां देने की पेशकश कर रही हूँ और लूना अब भी मेरी मंशा पर सवाल उठा रही है। लेकिन उस पल मेरी चुप्पी शायद उसे गलतफहमी दे देती है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। मुझे तुम्हारे दान की जरूरत नहीं है। दान? मैं खड़ी हो जाती हूँ। मैं एक दस्तावेज उसके सीने पर सीधा रख देती हूँ। क्या जियांग ग्रुप की सीईओ खुद को इतनी कम आंक रही है? लूना फाइल को गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। वह पहला पन्ना खोलती है और एकदम स्थिर हो जाती है। यह अफ्रीका में सी परिवार की 3 हीरा खदानों के ट्रांसफर एग्रीमेंट की फाइल है। मेरी व्यक्तिगत मुहर पहले ही हर पन्ने पर लगी हुई है। मैं उसके जवाब का इंतजार नहीं करती। मैं दरवाजे की ओर मुड़ जाती हूँ। यह दान नहीं है, यह विश्वास है। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर टिक जाता है। मुड़कर देखा तो मैंने वही लहजा अपनाया जो उसने अस्पताल में कहा था। तुम मुझे हारने नहीं दोगी? लूना मुझे पूरे 2 सेकंड तक घूरती है, फिर वह हैरानी से हल्की सी हंसी छोड़ती है। बिल्कुल नहीं। दरवाजा बंद होने के बाद अध्ययन कक्ष फिर से शांत हो जाता है। लूना अपनी कुर्सी पर बहुत देर तक बिना हिले बैठी रहती है। वह फाइल को ध्यान से देखती है। हर पेज पर मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ तक कि नोटरी की मोहरें भी लगी हुई हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये सब पूर्व नियोजित था। एथन का मैसेज आया, चारों परिवार साथ हैं, वे कल हमारे एसेट्स फ्रीज करने की अर्जी देंगे। लूना की नजर फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखी मूल्यांकन राशि पर जाती है। यह राशि जियांग ग्रुप की मौजूदा वित्तीय कमी को पूरी तरह से भरने के लिए काफी है। वह फर्श से छत तक की खिड़की तक जाती है। शहर अंधेरे में रोशनी से जगमगा रहा है। साल भर पहले जिंगबेई छोड़ने पर मैं सिल्विया के पीछे था। मेरे आज के वजूद का कोई मतलब नहीं बनता। वह डायल करती है। जेवियर सी के पिछले 6 महीनों के काम दोबारा जांचो। फोन रखकर उसकी उंगलियां फाइल छूती हैं। तर्क कहता है ये जाल हो सकता है, पर जब वह मेरी आंखों और भरोसे के बारे में सोचती है तो बस बुदबुदाते हुए गाली देती है। अगली सुबह वित्तीय जगत हिल जाता है।
ठीक उसी समय जब चारों परिवार और उनके बैंक जियांग ग्रुप की संपत्तियां फ्रीज करने के लिए कदम उठाते हैं, एक अनाम वित्तीय समूह जियांग ग्रुप में 5 अरब की पूंजी निवेश की घोषणा करता है, जो सीधे सी ग्रुप के चैनलों के माध्यम से भेजा जाता है। जैसे ही यह खबर फैलती है, सिल्विया बोर्डरूम में फट पड़ती है। पता करो जेवियर और लूना असल में क्या कर रहे हैं। इसी दौरान मैं जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट के ऑफिस में पूरी तरह से आराम से बैठा हूं और आज सुबह की वित्तीय खबरें देख रहा हूं। लूना दरवाजा खोलती है और अंदर आती है। उसके पीछे असिस्टेंट्स की एक टीम फाइलें लिए हुए हैं। तो संतुष्ट हो? मैं अपना फोन लहराता हूं। कमाल है सीईओ जियांग, आपने 4 परिवारों की घेराबंदी को एक ही दिन में मजाक बना दिया। असिस्टेंट्स इशारा समझकर बाहर चले जाते हैं। लूना मेरे पास आती है और अचानक आगे झुक जाती है। दोनों हाथ मेरी कुर्सी के दोनों ओर रख देती हैं। क्यों? वे खाने तो तुम्हारी माँ की छोड़ी हुई विरासत हैं। मैं थोड़ा सा सिर पीछे झुकाता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें कहीं ज्यादा कीमती बना दोगी। लूना की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। इसी वक्त ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है। सिल्विया गुस्से में अंदर आती है और हमें दोनों को देखकर ठिठक जाती है। लूना, इसका मतलब क्या है? मैं महसूस कर सकता हूँ कि लूना का शरीर तन गया है। मैं हल्के से हंसता हूँ और उसे धीरे से पीछे कर देता हूँ। मैं अपने कपड़े ठीक करता हूँ। मिस लिन, बिना दस्तक अंदर आना आपकी आदत है। सिल्विया गुस्से में है। जेवियर, क्या तुम्हें लगता है उसे तुम्हारी परवाह है? लूना तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। लूना शांति से सीधी खड़ी हो गई। क्या आप यहां सिर्फ यह कहने आई हैं? सिल्विया ठंडी हंसी हंसती है। तुम्हें लगता है कि ये राउंड जीतने से सब खत्म हो गया? असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। वो मुड़ती है और पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर देती है। ऑफिस में फिर से सन्नाटा छा जाता है। मैं देखता हूं कि लूना की नजरें अब भी मेरे चेहरे से नहीं हटी हैं। क्या क्या सीईओ जियांग सिल्विया की बातों से प्रभावित हो गए हैं? अचानक लूना हाथ बढ़ाती है। उसका अंगूठा मेरे होंठ के कोने को छूता है। बेहतर होगा कि मैं ये ना जान पाऊं कि तुम कोई खेल खेल रहे हो। मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूं। लूना, एक ज्वारी को कभी भी बीच रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं उसके उंगली के सिरे को हल्के से काटता हूं और मैं कभी पीछे नहीं हटता। उस रात लूना एक निजी अपार्टमेंट में जाती है। उसके हाथ में एक ताज़ा आई हुई रिपोर्ट है। पिछले 6 महीनों में मैंने सिल्विया से लगभग सारा संपर्क तोड़ दिया है। इसके बजाय मैंने बार बार लोगों को लूना का पता लगाने के लिए भेजा है। सबसे अजीब बात यह है कि 3 महीने पहले मैंने अचानक सिल्विया द्वारा दिए गए हर तोहफे को बेच दिया। हर एक पैसा एक गुमनाम फंड में चला गया। लूना खिड़की के पास खड़ी है, गहरी सोच में डूबी हुई। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई अहम कड़ी उससे छूट रही है। फिर उसका फोन चमक उठता है। मेरा भेजा हुआ एक संदेश। कल एक नीलामी गाला है, मेरे साथ चलो। लूना उस संदेश को घूरती रहती है। उसके होंठों के कोने अनजाने में ही हल्के से मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है और फिर से शांत हो जाती है। वह जवाब में एक शब्द टाइप करती है, ठीक है। फिर वह जांच रिपोर्ट को श्रेडर में डाल देती है। मेरे इरादे चाहे जो भी हों, वह उनकी तह तक पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले उसके सामने का शीशा उसकी वह छोटी सी मुस्कान दिखाता है जिसे वह पूरी तरह छुपा नहीं पाती। मैं अभी अभी जियांग ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकला हूं, सिर झुकाए माइनिंग ट्रांसफर की पुष्टि देख रहा हूं। तभी किसी ने मेरे कलाई को जोर से पकड़ लिया। मैं ऊपर देखता हूं। लियो का चेहरा ठीक मेरे सामने है। यंग मास्टर जेड, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। लियो की आवाज कांप रही है। वह जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करता है ताकि राहगीर सुन सकें। मुझे मिस लिन का पीछा नहीं करना चाहिए था। शी परिवार के एहसानों के बाद वह घुटनों पर गिर गया। कृपया मुझ पर दया करें और छोड़ दें। भीड़त जमा हो गई। मैं ठंडी नजरों से लियो का यह नाटक देखता हूं। वह सिसकता है, मेरे अंक मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। आप अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल हम जैसे लोगों को, जिनके पास कुछ नहीं है, डराने के लिए नहीं कर सकते। मैं हल्की तीखी हंसी छोड़ता हूं। लियो, तुम वाकई गरीब हो। मैं अपनी नजरें धीरे धीरे उसके सिर से पांव तक के डिजाइनर कपड़ों पर फेरता हूं। बस उस तरह नहीं जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारा दिमाग ही दिवालिया है। भीड़ में एक लहर सी हंसी गूंज उठती है। कई तेज नजर वाले ऑफिस कर्मचारी तुरंत उसके कपड़ों को पहचान लेते हैं। क्या वह नया चैनल प्री फॉल कलेक्शन नहीं है? मैंने इसे पिछले हफ्ते एक मैगजीन में देखा था। और वह घड़ी, वह कार्टियर बैलन ब्लू सीरीज है ना? वह बैग हार्मेस बर्किन है। लियो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर अपनी घड़ी छुपाने की कोशिश करता है और गलती से अपना बैग गिरा देता है। उसका सामान फुटपाथ पर बिखर जाता है। सब कुछ टॉप ब्रांड्स का है। मैं उसकी ओर नीचे देखता हूँ। मैंने कई छात्रों की मदद की है, लेकिन तुम ही एकमात्र हो जिसने अपने मददगार का ही हाथ काटा। मैं अपना फोन निकालता हूं और कुछ बार टैप करता हूं। हर एक स्पॉन्सरशिप रिकॉर्ड शी ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट पर है, कोई भी देख सकता है। भीड़ में लोग तुरंत सर्च करना शुरू कर देते हैं। भीड़ में हलचल सी दौड़ जाती है। ये सच है, शी परिवार हर साल 100 से ज्यादा छात्रों को स्पॉन्सर करता है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखो। किसी ने अभी अभी उजागर किया है कि लियो का शैक्षणिक रिकॉर्ड असल में किसी और का है। तुम पीछे हो। ये तो कई घंटे से ट्रेंड कर रहा है। मैंने सुना है कि जिसे उसने रिप्लेस किया वो छात्र यहीं कहीं पास में काम करता है। इसी वक्त साधारण कपड़ों में एक युवा भीड़ को चीरता हुआ सामने आता है। लियो, क्या तुम्हें मेरी याद है? 3 साल पहले की वो रात जब तुमने मेरी यूनिवर्सिटी की जगह छीन ली थी। मेरी माँ तो लगभग बिल्डिंग से कूदने ही वाली थी। उसके बोलने से पहले ही उसका हाथ लियो के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ पड़ता है। लियो चीखता है और पलटकर वार करता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं इस दृश्य को ठंडी नजरों से देखता हूँ, फिर मुड़कर अपनी कार की ओर बढ़ जाता हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मेरे फोन पर बार बार सिल्विया का नाम चमक रहा है। मैं कॉल रिसीव करता हूँ। उसकी आवाज स्पीकर से फूट पड़ती है। जेवियर शी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियो को सबके सामने अपमानित करने की? वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें क्यों? मैं उसके बोलने से पहले ही कॉल काट देता हूं और बिना एक पल गंवाए उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूं।
खिड़की से मैं देखता हूँ कि प्लाजा में अफरा तफरी और बढ़ गई है। लियो आंसुओं से भरा बिखरा हुआ सा जमीन पर रेंग रहा है, अपना जूता ढूंढ रहा है। मेरा फोन लगातार बजता जा रहा है। लियो का फर्जी शैक्षणिक रिकॉर्ड ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया है। मैं हल्के से हंसता हूँ। चलो, मैं ड्राइवर से कहता हूँ। हम मुश्किल से 2 ब्लॉक ही आगे बढ़े हैं कि मेरा फोन फिर से बजने लगता है। इस बार कॉल लूना की है। उसकी धीमी आवाज लाइन पर सुनाई देती है। निपट गया। मैं भौहें उठाता हूँ। सीईओ जियांग को तो सब कुछ पता रहता है। लूना जैसे हल्के से हंसती है। वीडियो ट्रेंड कर रहा है। ये दिखावा करना मुश्किल है कि मैंने नहीं देखा। एक पल की चुप्पी छा जाती है। दिमाग दिवालिया। यंग मास्टर शी का शब्दकोश बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ, क्या सीईओ जियांग ने सिर्फ यही कहने के लिए कॉल किया था? दूसरी तरफ 2 सेकंड की खामोशी छा जाती है। फिर सिल्विया ने अभी अभी दक्षिणी जिले में तुम्हारे 2 अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। इस बार उसने बहुत जल्दी काम किया। मेरी उंगली की पोर धीरे धीरे आर्मरेस्ट पर थपथपाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी संपत्तियां तो बहुत पहले ही हटा ली गई थी। कुछ सेकंड की चुप्पी छा जाती है। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि उसकी आवाज में कुछ अनोखा सुनाई देता है, जैसे हल्की सी घबराहट की झलक। याद रखना, आज रात खाने के लिए घर आना। उस रात देर से लूना एक आवाज से चौंक कर जाग जाती है। तेज बेतरतीब सांसें। वह मेरा बेडरूम का दरवाजा खोलती है और मुझे बिस्तर पर तड़पता हुआ पाती है। मेरा माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ है। मेरे होंठ कांप रहे हैं और बिखरे हुए शब्दों में टूट रहे हैं। नहीं, सिल्विया, कार, खून। लूना भौहें सिकोड़ती है और पास आती है। मुझे जगाने ही वाली थी कि वह मुझे धीरे से बड़बड़ाते हुए सुनती है। लूना, मुझे मत देखो। मैं अभी बहुत बुरा लग रहा हूँ। उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। उसकी यादों में इस पल से जुड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन ये शब्द बहुत खास हैं, बहुत जीवंत, जैसे कोई सच में घटी घटना का वर्णन कर रहा हो। अगली सुबह लूना अपने अध्ययन कक्ष में बैठी है। उसके सामने जांच रिपोर्टों का एक मोटा पुलिंदा फैला हुआ है। ईथन अपने चश्मे को ऊपर की ओर सरकाता है। अब हमारे पास पूरी तस्वीर है। पिछले 6 महीनों में यंग मास्टर शी का व्यवहार पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। सबसे अजीब बात यह है कि सिल्विया की झूठी मौत होने से एक दिन पहले ही उन्होंने सिल्विया में की गई अपनी सारी निवेश राशि निकाल ली थी। लूना की आंखें गहरी हो जाती हैं। जारी रखो। ईथन एक मेडिकल रिकॉर्ड निकालता है। और भी है। 3 महीने पहले यंग मास्टर शी को 104 डिग्री बुखार आया था। जागने के बाद उन्होंने सबसे पहले किसी को स्विट्जरलैंड भेजा ताकि वह तुम्हें ढूंढ सके। लूना की उंगलियों की पोरें मेज पर दस्तक देती हैं और उनकी लय तेज हो जाती है। हर सबूत एक असंभव निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। आज का जेवियर ऐसा लगता है जैसे वह भविष्य देख सकता है। वह फाइल बंद कर देती है। मेरे नाम पर उस गुमनाम फंड की पृष्ठभूमि की जांच करो। उस शाम एक चैरिटी गाला में लूना मेरी बांह पर हाथ रखकर फर्श तक फैली हुई गाउन में प्रवेश करती है। मैं तुरंत देखता हूं कि वह आज रात असामान्य रूप से चुप है। उसकी उंगली का सिरा अनजाने में ही उसके गिलास के किनारे पर घूमता है। यह उसकी आदत है जब वह गहरी सोच में होती है। मैं धीरे से पूछता हूं, कुछ सोच रही हो? लूना पूछती है, याद है 10 साल वाली शर्त? मैं बोला, तुम हारी थी और स्कूल में स्कर्ट पहनने का वादा किया था। तुम्हारे पापा इतने गुस्से में थे कि तुम 3 दिन बिस्तर पर ही रही। मैं हंसते हुए जोड़ता हूं, जो चांदी की अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी वही इनाम था। लूना के चेहरे का भाव थोड़ा बदल जाता है। फिर वह पूछती है, पता है मैं विदेश क्यों गई? साल भर पहले मैंने कहा था कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, पर तुम इसलिए गई क्योंकि मेरे शब्द अटक गए। लूना की आंखें तलवार सी तेज हो गईं। उसने गिलास नीचे रख दिया। उसकी आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि सिर्फ मैं ही सुन सकता हूं। जेवियर शी, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं असल में क्यों गई थी। तुम असल में हो कौन? छत पर रात की हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई है। पुनर्जन्म के बाद पहली बार मैं सच में अस्थिर महसूस करता हूं। लूना छाया में खड़ी है। चांदनी उसकी आधे चेहरे पर ही पड़ रही है। वह काफी गंभीर दिख रही है। मैं गहरी सांस लेकर पूछता हूं, क्या तुम मानोगी कि मैं एक बार मर चुका हूं? फिर मैं उसे सब बता देता हूं। धोखा, पीड़ा, मौत, सब कुछ। जब मैं उस हादसे वाली रात तक पहुंचता हूं तो मेरी आवाज अनजाने में ही कांपने लगती है। वे चारों सड़क के दूसरी तरफ खड़े होकर मुझे खून बहते हुए देखते रहे। लूना का चेहरा हैरानी से बदलकर गंभीर हो गया। मेरे लाश लेने आने की बात सुनकर उसने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं और हम दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। लूना की आवाज ठंडी है, तो तुमने मुझे गिल्ट में चुना। मेरा शव उठाते देख तुमने तय किया कि हरजाना भरना है। मैं ऊपर देखता हूं। नहीं, मैं सच में। लूना मेरी बात बीच में ही काट देती है। बस, मुझे सोचने की जरूरत है कि हमारे बीच यह क्या है। वह मुड़कर निकल जाती है। अभी मुझे मत ढूंढना। और मैं छत पर अकेला रह गया। मुझे पहले ही इसका अंदाजा होना चाहिए था। लूना जैसी गर्वीली इंसान, वह कैसे उस भावना को स्वीकार कर सकती थी जिसकी शुरुआत अपराध बोध से हुई हो। हॉल के अंदर से हंसी की आवाज बाहर आ रही है। सिल्विया की आत्ममुग्ध आवाज सबके बीच गूंजती है। लगता है सीईओ जियांग और छोटे मालिक के बीच अनबन हो गई है। मैं अपनी आंख के कोने से नमी पोंछता हूं और अपनी कमर सीधी करता हूं। जैसे ही मैं जाने ही वाला था, मेरा फोन बजता है। आपके नाम पर जो 3 खनन संपत्तियां थीं, वे वापस कर दी गई हैं। फिर एक अनजान नंबर से। अब हमारा हिसाब बराबर है। मेरे कदम रुक जाते हैं। इसका क्या मतलब है? पैसे का हिसाब हो गया। अब अगला कदम हमारे बीच का हिसाब चुकता करना है। लूना के निजी वाइन सेलर में वह पहले ही मैकालेन की आधी बोतल खत्म कर चुकी है और उसके गले में अब भी कड़वाहट है। लूना बिना किसी को लक्ष्य बनाए गाली देती है। यह उसके पिछले जन्म के जेवियर के लिए है या खुद के लिए, जो फिर से उसी जाल में फंस गई, वह नहीं जानती। जब गिलास फिर से खाली हो जाता है, वह हल्के से मुस्कुरा देती है। कैसी विडंबना है। इस जीवन में उसने चुपचाप मुझे देखने की सोची थी, इस इंतजार में कि शायद मैं मुड़कर उसे देखूं। अब मैं मुड़ गया हूं
उस जीवन के अपराध बोध में जो उसने कभी जिया ही नहीं। लूना जियांग, तुम सच में बिल्कुल भी नहीं बदली हो। वह सिर पीछे झुकाती है और आखिरी गिलास भी खाली कर देती है। गिलास जोर से मार्बल काउंटर से टकराता है, फिर एक ठंडा हाथ उसकी कलाई को पकड़ लेता है। मैं उसके पीछे खड़ा हूं। मुझे नहीं पता मैं यहां कब आया। मेरे पैरों में जूते नहीं है, मेरे नंगे पैर बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर दबे हुए हैं। तुम अंदर कैसे आ गए? उसकी आवाज इतनी भारी है, पहचानी नहीं जाती। मैं एक चाबी उठाकर हल्का हिलाता हूं। शर्त में जीती थी। लूना को अचानक याद आया, वह अतिरिक्त चाबी वापस नहीं ली थी। उसने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। क्या मुझे बेवकूफ बनते देखने आए हो? मैं उसके हाथ से सीधा गिलास लेता हूं और उसे पीछे झुकाकर जो भी बचा है पी जाता हूं। शराब की जलन मुझे तड़पा देती है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मैं यहां तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने सिल्विया को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था, और मैंने तुम्हें अपराध बोध में आकर नहीं चुना। मेरी उंगली उसकी भौं पर पुराने निशान को छूती है, वही जो हमने एक दूसरे को 15 साल की उम्र में दिया था। क्योंकि इस बार मैं साफ साफ देख सकता हूं कि किसे इसका हक है। वाइन सेलर में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। बस 2 लोगों की सांसों की हल्की आवाज सुनाई देती है। लूना का गला हिलता है। वह मुझे दूर धकेलना चाहती है, लेकिन उसकी उंगलियां बंद हो जाती हैं, मेरी कलाई को पकड़ लेती हैं। उसकी आवाज धीमी है, जेवियर, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जन्मदिन के भोज में क्यों नहीं आई थी? मैं सिर हिलाता हूं। उसकी आवाज अब भी धीमी रहती है, क्योंकि उस साल जब तुम 22 साल के थे, मैंने तुम्हें सिल्विया की ओर जाते देखा और मैंने खुद से कहा, अगर यही तुम्हारी चाहत है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है, तो मैं बिना किसी पछतावे के तुम्हें जाने दूंगी। मेरी आंखों से आंसू अचानक गिर पड़ते हैं। वे उसके हाथ की पश्चत पर गिरते हैं। लूना ऐसे चौंकती है जैसे उसे जलन हुई हो, और वह झटके से खड़ी हो जाती है, लेकिन मैं उसकी जैकेट का किनारा पकड़ लेता हूं। लूना, अगर इस जीवन में भी मैंने सिल्विया को ही चुना होता तो तुम क्या करती? उसका जबड़ा इतनी जोर से भींचा हुआ है कि कांप रहा है। काफी देर बाद वह दांत भींचकर शब्द निकालती है, मैं देखती रहती जब तक तुम दोबारा मेरे सामने मरते नहीं। उसके शब्द हमारे बीच की आखिरी दीवार गिरा देते हैं। लूना मेरा हाथ पकड़ सीढ़ियों की ओर भागती है। मेरा हाथ उसके हाथ से छूटने लगता है। मुझे छोड़ दो, चुप रहो। वह बेडरूम का दरवाजा लात मार खोलती है। उसका मुझे बिस्तर पर लिटाना बहुत कोमल है। तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है। लगा कि वाइन सेलर में कांच पर पैर पड़ी डीडीएच गया था। लूना जाकर तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। वह चिमटी से मेरे पैर में फंसे कांच के टुकड़े एक एक करके निकालती है। जब अल्कोहल वाला स्वैब घाव को छूता है तो मैं सिहर उठता हूं। सही हुआ तुम्हारे साथ, वह बुदबुदाई, पर उसके हाथ कोमल थे। पट्टी बांधकर लूना जाने लगी तो मैंने उसे बाहों में भर लिया। मेरे पुनर्जन्म के दिन ही मैंने स्विट्जरलैंड का टिकट ले लिया था। लूना पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। मैं बोलता ही रहता हूं। मैं पूरे दिन एयरपोर्ट पर इंतजार करता रहा। फ्लाइट बार बार लेट होती रही और आखिरकार मौसम की वजह से रद्द हो गई, और मैंने सोचा मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें थामे रहूंगा। चांदनी पर्दे से छनकर कमरे में आ रही है। लूना धीरे धीरे मुड़ती है और अपने हाथों से मेरा चेहरा थाम लेती है। जेवियर, क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम फिर से उसी जगह पहुंच जाएंगे? मैं झुककर उसके होंठों के कोने पर अपने होंठ रख देता हूं। तो फिर हम अगली बार भी एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। ये चुंबन हल्का है, पर इससे लूना की आखिरी दीवार टूट जाती है। जब हम अलग हुए तो पाया कि हमारी उंगलियां जुड़ी हैं। याद नहीं ये कब हुआ। भोर की हल्की रोशनी में मैं लूना को बाहों में लिए जागता हूं। वह गहरी नींद में है। उसकी भौहों के बीच की सिलवट आखिरकार शांत हो गई है। मैं चुपचाप अपनी उंगली से उसके चेहरे के तीखे किनारे से लेकर उसकी नाक के गर्वीले पुल तक का निशान बनाता हूं। मेरा फोन बजता है। एक समाचार अलर्ट। लिन ग्रुप पर वित्तीय धोखाधड़ी का संदेह। शेयर की कीमत 50% गिर गई। लिन ग्रुप के बोर्ड रूम में सिल्विया एक टैबलेट दीवार पर फेंक देती है। धोखाधड़ी की रिपोर्ट किसने लीक की? कौन? सीएफओ सावधानी से अपना मुंह खोलता है। मिस लिन, ऑडिट रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि 8 अरब की राशि का कोई हिसाब नहीं है। सिल्विया उसे टाई से पकड़ लेती है। चुप रहो, मैं तुम्हें समस्याएं हल करने के लिए पैसे देती हूं, पैदा करने के लिए नहीं। वह लीगल टीम की ओर मुड़ती है। जांग ग्रुप पर तुरंत मानहानि का मुकदमा करो। लीगल हेड अपनी भौंक से पसीना पोंछता है। लूना द्वारा जारी की गई सबूतों की श्रृंखला बहुत ही पूरी है। इसमें हमारे बैंक के साथ हुई गुप्त बातचीत की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। सिल्विया एकदम शांत हो जाती है। वह उसे छोड़ देती है और धीरे धीरे फर्श से छत तक की खिड़की की ओर चलती है। बाहर जिंगबाई का सबसे समृद्ध वित्तीय जिला है। अच्छा, वह धीरे से कहती है। बहुत अच्छा। वह ठंडी हंसी हंसती है। वह एक नंबर डायल करती है। एलेना, प्लान भी सक्रिय करो। जैंग ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर मैं लूना की डेस्क के सहारे टिका हुआ हूँ। डेटा की एक लाइन पर टैप कर रहा हूँ। उन्होंने रातों रात अपनी सारी विदेशी संपत्तियां बेच दी हैं। लगता है वे सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। लूना बिना ऊपर देखे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती रहती है। लिन और जियांग दोनों परिवारों ने आज सुबह हमारे साथ 3 संयुक्त परियोजनाएं समाप्त कर दी। मैं हल्के से हंसता हूँ। एवा तो और भी निर्दयी है। वह हमारी पूरी चिप अनुसंधान और विकास टीम को लुभाने की कोशिश कर रही है। लूना ऊपर देखती है। उसकी आंखें चमकती हैं। उसकी चिंता मत करो। टीम के हर सदस्य ने महीनों पहले नॉन कम्पीट साइन किया था। एवा को 2 अरब का जुर्माना भरना होगा। मैं आगे झुककर उसकी भौहों की सिलवटें मिटा देता हूँ। सीईओ जियांग रात भर जागने के बाद काफी आकर्षक लगती है। लूना मेरा हाथ पकड़ लेती है। यंग मास्टर सी, ये एक ऑफिस है। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो इससे पहले कि वह शब्द पूरा हो, एथन दस्तक देता है और अंदर आता है। सीईओ जियांग, सिल्विया और चारों परिवार हमारी क्लीन एनर्जी डिवीजन को शॉर्ट सेल कर रहे हैं।
लूना और मैं एक दूसरे की ओर देखते हैं। हम दोनों एक ही पल में मुस्कुरा उठते हैं। आने वाले हफ्ते में व्यापार जगत एक सांस रोक देने वाली जंग को अनफोल्ड होते हुए देखता है। सिल्विया जियांग ग्रुप के शेयर की कीमत गिराने के लिए अपने हर एहसान का इस्तेमाल करती है। लूना इस गिरावट का फायदा उठाकर छूट पर शेयर वापस खरीदती है। एलेना की टीम नॉन कम्पीट पेनल्टी से लड़ते हुए पैसे गंवा रही है। सेरेना उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर अफवाहें फैलाती है। मैं जवाब में फैक्ट्री फ्लोर की लाइव स्ट्रीम करता हूँ। एवा की हालत सबसे खराब है। जिस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में उसने निवेश किया था वह एक घोटाला साबित होता है और वह रातों रात सबकी हंसी का पात्र बन जाती है। उसी दिन एथन मुख्य कार्यालय में तेजी से दाखिल होता है। मिस्टर जेड, सीईओ जियांग, बड़ी खबर, सिल्विया ने लिन परिवार की पुश्तैनी संपत्ति को गिरवी रख दिया है। मैं लूना की जैकेट ठीक करने में व्यस्त हूँ। मेरी उंगलियां रुक जाती हैं। क्या वह पागल हो गई है? लूना मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लिन ग्रुप के अंदर सब कुछ अराजकता में है। सिल्विया ने अपना खुद का ऑफिस तहस नहस कर दिया है। बैंक, वे लोन का नवीनीकरण क्यों नहीं कर रहे? सचिव कांपती आवाज में जवाब देती है। लूना ने केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करने और निगरानी करने के लिए मना लिया है। सिल्विया जड़ हो जाती है। चाबी उठाकर वह दौड़ती है, पर पार्किंग में रिपोर्टर जमा है। सिल्विया जल्द कार में बैठ जाती है। वह देखती है कि लियो पहले से ही पैसेंजर सीट पर बैठा है। उसकी आंखें लाल हैं। सिल्विया, मेरे पास इसे पलटने का एक तरीका है। सिल्विया उसे जोर से धक्का देती है। अगर तुमने जेवियर के साथ यह सब शुरू नहीं किया होता तो यह सब कैसे होता? लियो कार के दरवाजे से टकरा जाता है। उसकी आंखों के आंसू तुरंत ही किसी जहरीली चीज में बदल जाते हैं। उस रात देर से मैं अकेले ही अपार्टमेंट लौटता हूँ। मैंने अभी अभी गाड़ी पार्क की ही थी कि पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। मैं मुड़ भी नहीं पाता कि मेरे मुंह और नाक पर बेहोशी की दवा में भीगा कपड़ा दबा दिया जाता है। संघर्ष के दौरान मुझे लियो का विकृत चेहरा एक झलक में दिखाई देता है। अब तुम्हें अपना कर्ज चुकाना है छोटे मालिक। सब कुछ अंधेरा होने से ठीक पहले मेरा हाथ मेरी जेब में रखे फोन तक पहुंच जाता है। लूना एक मीटिंग में है। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लोकेशन पिंग और लाल निशान दिखता है। एसओएस सक्रिय हुआ। बॉस के मेज पर मुक्का मारते ही सब हैरान रह गए। अभी गाड़ी निकालो। परित्यक्त रासायनिक संयंत्र में तेज दुर्गंध फैली हुई है। मैं एक जंग लगे लोहे की कुर्सी से बंधा हूँ। लियो को घूर रहा हूँ, जो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। मेरी आवाज अस्वाभाविक रूप से शांत है। तुम इससे बच नहीं पाओगे। चुप रहो। लियो अपना हाथ उठाता है। उसके नाखून मेरे चेहरे पर 3 लकीरें खींचते हुए खून निकाल देते हैं। जब लूना यहाँ पहुंचेगी, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मर चुके हो। मेरे पीछे 5 आदमी विस्फोटक लगा रहे हैं। उनमें से एक बेचैनी से हिलता है। मिस्टर लियो, क्या हमें सिर्फ इन्हें अगवा नहीं करना था? लियो अपने बैग से नोटों की मोटी गड्डी निकालता है और जमीन पर फेंक देता है। तुम्हारी मर्जी, अपनी जान चुनो या पैसे और अपनी चुप्पी। मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ये विस्फोटक पूरे इमारत को जमींदोज करने के लिए काफी है। इंजन की गड़गड़ाहट पास आती है और एक काली एसयूवी लोहे का गेट तोड़कर अंदर घुसती है। दरवाजा खुलते ही गोली चलती है। लूना हटकर जवाबी फायर करती है, जिससे हथियारबंद के घुटने में गोली लगती है। उसके चेहरे पर अब भी ताजा खून लगा है। वह यहाँ तक पहुंचने के लिए लड़ती हुई आई है। लियो चिल्लाता है और मुझे ऊपर खींच लेता है। वह मेरी गर्दन पर चाकू रख देता है। लूना, अगर तुम 1 इंच भी हिली तो मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगा। लूना बिना झिझके अपनी बंदूक गिरा देती है। मैं बुरी तरह छटपटाता हूँ। क्या तुम पागल हो? भागो, यहाँ अंदर विस्फोटक है। लियो अपना हाथ मेरे मुंह पर कस देता है। चाकू मेरे गाल पर खून की एक लकीर खींच देता है। कितना भावुक पल है। वह अपने पैर से डेटोनेटर को धक्का देता है। सीईओ जियांग, घुटने टेको और भीख मांगो, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। लूना की आंखों में नाराजगी है, पर वह घुटने टेक देती है। लियो पागलों की तरह हंसता है। इतना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना सिर जमीन पर झुका दो। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। मैं बुरी तरह सिर हिलाती हूँ। मेरे गले से एक आवाज निकलती है, कच्ची और टूटी हुई। लूना धीरे धीरे अपना सिर झुका देती है। जैसे ही उसका माथा जमीन छूने वाला होता है, एक गोली चलने की आवाज गूंजती है। लियो के चाकू वाले हाथ से खून फूट पड़ता है। लूना झटके से खड़ी होती है और मुझे अपने पीछे खींच लेती है। मैं चिल्लाती हूँ, सावधान। जैसे ही लूना मुड़ती है, एक लंबा चाकू उसके पीछे से उसके अंदर घुस जाता है। वह उसके सीने में धंस जाता है। खून मेरे चेहरे पर छिटकता है, गर्म और गाढ़ा। मैं देखती हूँ कि लूना लड़खड़ाती है, फिर भी वह मेरे सामने ही खड़ी रहती है। वह 3 गोलियां चलाती है और हमलावर को गिरा देती है। जैसे ही वह नीचे फिसलती है, मैं उसे थाम लेती हूँ। वह पूरी तरह बिखर जाती है। लूना, तुम क्यों आई? वह दीवार के सहारे टिक जाती है। उसके होंठों के कोने पर खून है। उसका कांपता हुआ हाथ मेरे चेहरे को छूता है। वह मुश्किल से एक हल्की मुस्कान देती है। क्योंकि तुम मेरे मंगेतर हो। दूर कहीं सायरन बज रहे हैं। लियो चिल्लाता है और डेटोनेटर की ओर झपटता है। लूना अपनी आखिरी ताकत से अपनी बंदूक उठाती है। गोलियां लियो के कंधे के ठीक बीच में लगती हैं। वह चीखता है और गिर जाता है। लूना का हाथ गिर जाता है। अस्पताल के गलियारे में मैं आईसीयू के बाहर एक मूर्ति की तरह बैठा हूँ। मैं अभी भी खून से सने कपड़े पहने हुए हूँ। मेरे हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे हैं। क्या वह मरने वाली है? मैं अचानक पूछता हूँ। ईथन की आंखें लाल हैं। वह सिर हिलाता है। सीईओ जियांग पर भरोसा करो। मैं अपनी हथेलियों पर जमे हुए खून को देखता हूँ। क्या मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं मरा था, वह भी इतनी डरी हुई, इतनी बेबस थी?